हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। ये पिज़्ज़ा समोसा आपकी किटी पार्टी के लिए परफेक्ट, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। हेल्दी इसलिए क्योंकि ये आटे से बने हुए हैं और इसमें भरपूर मात्रा में वेजीज, पनीर और चीज़ है। तो चलिए आज बनाते हैं पिज़्ज़ा समोसा। एक कटोरी आटे में थोड़ा सा नमक, अजवाइन और 1 चम्मच ऑयल डालकर हम आटा लगा लेंगे। उसके बाद 2 पतली-पतली अलग रोटियां हम बेल लेंगे। फिर एक रोटी के ऊपर हम तेल लगाकर और उसके ऊपर सूखा आटा छिड़केंगे और दूसरी रोटी को उसके ऊपर रखकर हम बेल लेंगे हल्का सा। इसी तरह से हम बाकी सारे आटे की भी इसी तरह से रोटियां तैयार कर लेंगे। अब गरम तवे पर रोटियां डालेंगे और उसे दोनों तरफ से 10-10 सेकंड के लिए हम सेक लेंगे। आप तभी देखेंगे कि देखो रोटियों की परतें हैं ना, वो खुलने लग गई है। हमें बस 10-10 सेकंड के लिए सेकना है, पकाना नहीं है इसे, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हम सारी रोटियां सेक लेंगे। और एक के ऊपर एक रोटी रख के जब हम उसे बेलते हैं, अगर वो एक छोटी और एक बड़ी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें उसे कट ही करना है। और हमने कट्टियाँ अलग अलग साइज़ की भी हैं, तो भी समोसे तैयार हो जाएंगे हमारे। हमारी सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं गाइस, ये देखिए। अब हम उन्हें अलग अलग कर देंगे। ये देखिए कितना इजीली ये अलग हो रही है। हमने 2 रोटियों के बीच में सूखा आटा और तेल लगाया था, इसकी वजह से ये बहुत इजीली अलग हो जाएंगी। इसके बाद हम इन रोटियों को स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे, जैसे भी मैं कर रही हूँ ना वैसे। आप अगर सीधा कैंची से नहीं करना चाहते हैं तो आप स्केल रख के भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इनके एजेस हैं वो कट कर दिए। अब ये जो स्क्वायर है ना, हम इसे भी इक्वली 2 पार्ट में कट करेंगे। ये देखिए अब ये हमारी पट्टियां बनकर तैयार हो गई है समोसों के लिए। बाकी सारी रोटियों की भी हम इस तरह से पट्टियां बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए हमारी स्टफिंग तैयार है और पट्टियां भी तैयार हो गई। कट की गई स्ट्रिप को हम पेपर में रैप करके और एक ग्लास के कंटेनर में पैक करके रख देंगे, ताकि इनका मॉइस्चर खराब नहीं हो। और अब इसमें लगने वाली स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हम ले लेंगे पनीर। ये लगभग 150 ग्राम के पनीर है, मतलब एक बड़ा वाला जो कप होता है हमारा वो पूरा भर जाएगा। ये उतना पनीर है, जैसे कि हम कद्दूकस कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। मुझे कम लग रहा था तो मैंने बाद में बचा हुआ पनीर भी इसमें डाल दिया था। उसके बाद हम ऐड करेंगे कैप्सिकम। बारीक कटी हुई कैप्सिकम 1 हमें चाहिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ कॉर्न, लगभग आधा कप। चीज़, मेरे पास में ये डाइस वाला चीज़ था। आप चीज़ अगर आपके पास ब्लॉक है तो आप ग्रेड करके उसको डाल दीजिए, और चीज़ आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग, 1 बड़ा चम्मच, और साथ ही ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। नमक स्वाद अनुसार। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा सीजनिंग से गाइस स्वाद बहुत अच्छा आता है। चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। स्लरी बनाने के लिए हम एक बाउल में 2 चम्मच मैदा और उसमें पानी डालकर एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये स्लरी तैयार है। कट की हुई स्ट्रिप को जो हमने कंटेनर में रखा था उसे हम निकाल लेंगे और अब उसमें स्टफिंग भरेंगे। अब हम अपनी बनी हुई समोसा पट्टी को लेंगे और उसको त्रिकोण की तरह बनाएंगे। अब उसको नीचे फिर से फोल्ड करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे। हमें इस तरह से 3 फोल्ड करना है और फिर उसके अंदर वो पॉकेट जैसा बन जाएगा। फिर उस पॉकेट के अंदर हम अपनी स्टफिंग भरेंगे। आप स्टफिंग अच्छे से भरिएगा और फिर जो किनारा खुला हुआ है ना उसके ऊपर हम स्लरी लगा के उसे अच्छे से पैक कर लेंगे, ताकि जब हम तलने के लिए उसे कढ़ाई में डालें तो वो खुले नहीं पॉकेट। इसलिए हमें उसे अच्छे से पैक करना है। और इसी तरह से हम अपनी बाकी की भी समोसा पट्टी तैयार कर लेंगे स्टफिंग भर के। अगर समोसा पट्टी में स्टफिंग भरने के लिए अगर हमारे पास में पीछे से छोटी सी भी पट्टी बचती है तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम उसमें स्लरी से उसे अच्छे से पैक कर देंगे तो वो नहीं खुलेगी। और गेहूं के आटे की समोसा पट्टी हम रख नहीं सकते। हाँ, मैदा की समोसा पट्टी हम फ्रिज में भी उसको फ्रीज करके स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन गेहूं की आपको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं रहता, फिर वो टूटने लग जाएंगी। तो उसे हाथों हाथ ही इस्तेमाल करें। समोसे हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाकर तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाए तो हम एक एक करके हमारे समोसे उसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे और फिर उसे अलट पलट करके उसे ऊपर नीचे से सेक लेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ये सिक जाते हैं। बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर हमारे समोसों का आ गया है। अब हम इसे निकाल देंगे और ऐसे ही बाकी के भी समोसे तैयार कर लेंगे। एकदम कुरकुरे बने हैं। मैं आपको इसे तोड़कर भी बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स,
कितने कुरकुरे और चीज़ी बने हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आप भी ये रेसिपी घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और ऐसी ही और रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।